वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 40 जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने जंतुओं में जनन में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। कायांतरण क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसी सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं अर्थात जो कुत्ते या शेर या मानव के नवजात शिशु होते हैं, उनका अगर आप वयस्क के साथ कंपैरिजन या तुलना करें तो उनके जो शारीरिक संरचना है अपने वयस्क से मिलती है, अर्थात कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते जैसे ही उसके संरचना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलती, अर्थात उनकी शारीरिक संरचना को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये किस जीव की नवजात संतान या संतति है। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं बच्चों? आपने क्लास 7th में रेशम कीट के या रेशम कृमि के बारे में पढ़ा था। रेशम कीट या रेशम का कीड़ा तितली के समान दिखाई देता है, परंतु जब रेशम कीट के अंडे होते हैं तो अंडे से छोटा सा एक कीड़ा निकलता है जिसको लार्वा या इल्ली कहते हैं। इल्ली कैटरपिलर में बदल जाती है। कैटरपिलर को हम प्यूपा कहते हैं, जो गोल गोल संरचना होती है जिससे रेशम निकाला जाता है। और प्यूपा में परिवर्तन के बाद वयस्क कीट यानी कि रेशम के कीट का जन्म होता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत ज़्यादा अलग दिखता है। आप कैटरपिलर या प्यूपा को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इससे बनने वाला कीट जो है वो रेशम कीट होगा। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक भी इसी प्रकार के जंतुओं में से एक है। हम आज मेंढक का जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। मेंढक के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहले मेंढक अंडे देता है। अंडे से टेडपोल, जिसको हम लार्वा के नाम से जानते हैं, टेडपोल का जन्म होता है और टेडपोल बाद में परिवर्तनों के बाद वयस्क में परिवर्तित हो जाता है या मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। अंडे से बनने वाला टेडपोल या लार्वा और लार्वा से वयस्क का जन्म होता है। यहाँ पर आपको मेंढक की जीवन चक्र की अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर ये अंडे हैं जो एक पतली सी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। अंडों से कुछ दिनों बाद क्या निकलते हैं? अंडों से लार्वा बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। ये टेडपोल की आरंभिक अवस्था है जो आपको मछली के समान दिखाई दे रही है। टेडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं और वह मछलियों की तरह ही पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। तो ये टेडपोल की प्रारंभिक अवस्था है और ये वाली आपकी टेडपोल की बाद की अवस्था है। यहाँ पर आपको टेडपोल में पूंछ भी और पंख दिखाई दे रहे होंगे जिनकी सहायता से ये जल में तैरता है। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। जब ये टेडपोल से वयस्क मेंढक में परिवर्तित होता है तो इसकी पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। तो बच्चों, कायांतरण क्या होता है? लार्वा से वयस्क में परिवर्तन कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा होता है, इसे हम कहते हैं कायांतरण। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं बच्चों? हमारे शरीर की वृद्धि होती है। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है, मानव का? नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक
अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। तो हमारा या कुत्ते का, बिल्ली का इनमें कायांतरण नहीं होता। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कायांतरण को उदाहरण से ही समझाइए। कायांतरण को आपको एक उदाहरण दे के समझाना है। आप मेंढक का उदाहरण दे सकते हैं। मेंढक की कायांतरण क्या होता है, पहले आपको परिभाषा लिखनी है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। मेंढक की जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं और ये 3 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था अंडे, फिर लार्वा को हम टेडपोल कहते हैं, जो जिसमें पूंछ और फिन्स पंख पाए जाते हैं, जिसके कारण वह अच्छी तरह तैरता है। जब ये मेंढक में बदलता है, मेंढक लंबी लंबी छलांगे मारता है, कूदना सीखता है और तैरता भी है। क्वेश्चन नंबर 2, रेशम के कीड़े में जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो रेशम के कीड़े में कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? रेशम के कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर ये देखिए चित्रों द्वारा इसे बताया गया है। सबसे पहले रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर अंडे देता है। अंडे से इल्ली निकलती है, जिसे हम लार्वा भी कह सकते हैं। ये एक लंबे कीड़े के समान होती है। इल्ली से प्यूपा बनता है। प्यूपा एक गोल अंडे जैसी बड़ी सी संरचना होती है, जिससे कि रेशम का धागा निकाला जाता है। इसमें उग्र परिवर्तन होने के बाद वयस्क रेशम कीट में परिवर्तित हो जाता है। तो रेशम के कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडे, इल्ली, प्यूपा और वयस्क रेशम कीट। वयस्क रेशम कीट की संरचना जो है वो इल्ली या प्यूपा से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ पर आपको मेंढक का जीवन चक्र दिया गया है, आपको चित्र बनाने हैं और नाम लिखने हैं। क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है? समझाइए। मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं, तो इसमें कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।